हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकल्स देखा था और उससे पहले की वीडियो के अंदर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस करे थे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। तो यहां पर भी हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग का, जो लास्ट क्लास में करा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस करे थे एक बार मैं रिकॉल करा दूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। टोटल 4 क्वेश्चंस करे थे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि इनपुट कराना है वन कैरेक्टर और उसके बाद क्या करना है, स्टोर करना है फाइल के अंदर। हमने उसमें सीखा था कि फाइल के अंदर एक कैरेक्टर को कैसे स्टोर करते हैं, यानी कि राइट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने उसके अंदर कौन सा फंक्शन देखा था, एफ पुट सी। कौन सा देखा था, एफ पुट सी। दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। फिर हमने कहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल था, जिसमें यूजर से हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कराया था और उसके बाद उसको शो करा था। यानी कि जब स्ट्रिंग इनपुट कराया था तो हमने क्या यूज करा था, गेट्स फंक्शन यूज करा था, और जब स्क्रीन पे शो करा था तो क्या यूज किया था, पुट्स यूज किया था। लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट वन स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द फाइल gaps.txt। हमने एक स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट से करवाने के बाद फाइल में स्टोर करा। तो जब हमने फाइल में स्टोर करा था तो हमने यूज करा था fputs। क्या यूज करा था, fputs। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिकॉल करा रहा हूं, फाइल में जब हम एक कैरेक्टर को राइट करते हैं तो fputc यूज करते हैं, अगर स्ट्रिंग को राइट करते हैं तो fputs यूज करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा लेवल और बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चन में लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल। क्वेश्चन में क्या है, रीड वन स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल। अब हमें फाइल से एक स्ट्रिंग को रीड करना है, उसका नाम क्या है, gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। साथ में क्या करेंगे, स्क्रीन पे शो करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये देखना है कि फाइल से अगर हमें रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, फाइल में स्टोर करना। अब फाइल से अगर रीड करेंगे तो क्या करेंगे, वो पार्ट हम सीखने वाले हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन स्ट्रिंग फ्रॉम दी फाइल gaps.txt एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे और डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन यहां पर लेफ्ट साइड पे रहेगा, इधर क्वेश्चन रहेगा और इधर मैं आंसर लिखूंगा। वैसे तो आप क्वेश्चन नोट कर लेना पहले, और अगर फिर भी रेफर करना पड़े तो यहां से रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन स्ट्रिंग फ्रॉम द फाइल gaps.txt। हमें एक स्ट्रिंग रीड करनी है फाइल से। ऐसे मानो हमें फाइल से रीड नहीं करनी, हमें यूजर से रीड करानी है। फॉर द टाइम बिंग, कुछ टाइम के लिए आप ये सोचो, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है, फाइल से रीड करना है। हम मान के चलेंगे हमें फाइल से रीड नहीं करना, यूजर से रीड करना है। तो उसका क्वेश्चन कैसे होगा, वॉइड मेन वगैरह लिखूं तो यहां लिखा हमने वॉइड मेन, नए कंपाइलर में इंट मेन होगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग रीड करनी है। अभी कहां से रीड करनी है, यूजर से। तो स्ट्रिंग रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर एरे बनाना होगा। तो यहां पर लिखा कैर ch एरे होगा, साइज दे दिया हमने 30, राइट। कहां से रीड करनी है, यूजर से। तो हम क्या लिखेंगे, गेट्स सिंपल लिखा, गेट्स ब्रैकेट में ch। जब हम इतना पार्ट लिखेंगे तो ये कहां से रीड करेगा, यूजर से। मगर एज पर द क्वेश्चन हमें रीड करनी है कहां से, फाइल से। तो फाइल से रीड करने के लिए गेट से पहले मैं f लगा दूंगा, यानी कि क्या बन गया, f गेट्स, ठीक है। तो मैं इसको कलर चेंज करके लगाऊंगा, जिससे कि जब आप नोट करो तो आप ध्यान देना कि क्या हमने
करा था। फोकस ध्यान देना किस पे करना है, एफ गेटेस पे। इससे क्या हुआ, एफ गेटेस का मतलब फाइल से रीड करो। क्या रीड करो, गेटेस किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए, तो सी एच लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, यहां पर हमें यह बताना पड़ेगा कौन सी फाइल से रीड करना है और साथ साथ में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स रीड करने हैं। तो इसके अंदर मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर एफ गेटेस के अंदर टोटल 3 पैरामीटर्स आएंगे, तो यहां पे मैंने कॉमा लगाया, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। कितने पैरामीटर्स आएंगे, 3 पैरामीटर्स आएंगे। तो सबसे पहला तो लिखा कि आपने जो रीड करना है, किसके रीड करके किसमें स्टोर करना है, उस स्ट्रिंग का नाम आ गया। उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने रीड करने हैं। यहां पर हमने कितने लिखे हैं, 30, तो आप लोगे यहां पे 29। एक कम, क्यों एक कम, क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है, ठीक है, राइट। और साथ साथ में आप ये लिखोगे कहां से आपको रीड करना है, कौन सी फाइल से रीड करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि फाइल से आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। फाइल को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उस फाइल का रेफरेंस आप दोगे एक फाइल पॉइंटर को। तो मैंने यहां पे लिखा एफ आर। अब ये एफ आर क्या होना चाहिए, एफ आर एक पॉइंटर होना चाहिए जिसकी हेल्प, जो रेफर कर रहा होगा कौन सी फाइल को, gaps.txt। क्यों, क्योंकि हमने रीड कहां से करना है, gaps.txt से। तो यहां पर इससे पहले हमने लिखा फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या होता है, एफ ओपन। एफ ओपन एक फंक्शन है जो यूज किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए। ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में लिखा हमने gaps.txt, डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब डबल कोट्स के साथ में क्लोज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉमा। कॉमा के बाद लिखा जाता है कि फाइल को, जो आपने फाइल से जो भी काम करना है, क्या काम करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या काम करना है, हमें रीड करना है। तो हम यहां पे डबल कोट्स में लिख देंगे आर, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। आर क्या है, दैट इज अ मोड। मोड कहा जाता है। पहले हमने W देखा था जब फाइल में राइट करा, W मतलब राइट, अब R मतलब रीड, फाइल से रीड करने के लिए। इससे क्या होगा, फाइल हमारी ओपन होगी gaps.txt, किस पर्पस के लिए, रीडिंग के लिए। और हमने लेफ्ट साइड पे क्या ले लिया, FR। और ये FR क्या होना चाहिए, हमारा एक पॉइंटर, किस टाइप का, फाइल टाइप का। जैसा पहले बताया था आपको मैंने, पॉइंटर बनाने के लिए हम यहां लिख देंगे स्टार FR, और इससे पहले लिख दिया कैपिटल में फाइल, ठीक है, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा एक पॉइंटर बना, किस टाइप का, फाइल टाइप का पॉइंटर बना, जिसका नाम FR हुआ। और इससे क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन होगी, और ओपन करने के बाद जो फाइल हमने ओपन करी उसका रेफरेंस आ गया FR के पास। यहां तक क्लियर। और इससे क्या हुआ, हमने फाइल से रीड करा। बट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करने के बाद डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा कि रीड जो कर लोगे उसको क्या करना है, शो भी करना है स्क्रीन पे। अब स्क्रीन पे शो करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, या तो आप सिंपल पुटेस यूज कर लो या फिर प्रिंटफ यूज कर लो। तो मैं यहां पे पुटेस यूज कर लेता हूं। दिस इज पुटेस, ब्रैकेट स्टार्ट CH। ये क्या करेगा, स्क्रीन पे शो करेगा। और अगर आप कोई मैसेज शो करना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। क्या मैसेज, अगर आप लिखना चाहते हो स्ट्रिंग रेड फ्रॉम द फाइल इज CH, तो वो भी कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल में हम थोड़ा सा कर लेंगे चेंजेस, ठीक है, यहां तक क्लियर। और सबसे लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है। फाइल को अगर क्लोज नहीं करा तो क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे और वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, फाइल को क्लोज करने के लिए एक फंक्शन होता है F क्लोज। क्या नाम हो गया, F क्लोज। और ब्रैकेट के अंदर कौन सी फाइल को क्लोज करना, उसका पॉइंटर, दैट इज FR। और ये हमारा करली ब्रैकेट बंद। इसको वाइट से ही कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद रखूंगा कि ये आपने नोट कर लिया होगा।
ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल। कहता है हमें क्या करना है, फाइल से कंटेंट रीड करने हैं। फाइल का नाम क्या है, gaps.txt, एंड काउंट हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर अवेलेबल इन इट। ये हमें चेक करना है, जो भी आपने फाइल रीड करी उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स क्या होता है, मतलब कि कितने करेक्टर्स हैं। उसके अंदर करेक्टर्स भी इंक्लूड होता है, नंबर्स भी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड है, स्पेस भी इंक्लूड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है गैप्स क्लासेस, तो गैप्स कितने हो गए, 4 करेक्टर, स्पेस एक बीच में आ गया 5, क्लासेस में कितने करेक्टर होते हैं, 7 करेक्टर्स। तो टोटल आंसर आना चाहिए हमारा 12 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें हर करेक्टर को चेक करना है कितने कितने करेक्टर्स हैं। तो हम एक एक करेक्टर करके रीड करेंगे। जैसे लिखा हुआ गैप्स, तो पहले हम जी को रीड करेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे दैट इज काउंट। काउंट को शुरू में 0 रखेंगे, फर्स्ट करेक्टर आया तो क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे। फिर ए आया, जैसे गैप्स में ए आया, तो हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें आप नई चीज सीखने वाले हो, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये काउंट करना है कितने करेक्ट अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब फाइल को क्या करना है, फाइल में राइट करना है या रीड करना है। काउंट करना है तो इसका मतलब हमें रीड करना है। ऐसे सोचो, अगर मैं आपको कहता हूं ये बताओ, एक बुक है, बुक के अंदर एक पैराग्राफ दिया आपको, मैंने कहा कि इस बुक में बताओ कितने पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइंस हैं, तो क्या करोगे आप बुक को रीड करोगे या राइट करोगे, ऑब्वियसली आप रीड करोगे। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमें फाइल से ये चेक करना है कितने अल्फाबेट्स है, तो हमें क्या करना होगा, फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना होगा। तो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले वही लिखा वॉइड मेन। अब फाइल से क्या करना है, रीड करना है। इसका मतलब रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। तो फाइल को जब ओपन करेंगे तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर बनाना होगा, किस टाइप का, फाइल टाइप का। तो यहां पर लिखा हमने फाइल, कैपिटल में लिखना फाइल $FR, रीड करना है FR, F मतलब फाइल, R मतलब रीड, ही आप कुछ भी ले सकते हो, फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, फाइल एंडिंग की फर्स्ट क्लास में बताया था। अब क्या करेंगे, हम फाइल को सबसे पहले ओपन करेंगे। तो क्या लिखा हमने, FR इज इक्वल टू F ओपन ब्रैकेट स्टार्ट। कौन सी फाइल है, फाइल का नाम क्या है, gaps.txt। आगे क्वेश्चंस में गैप्स की जगह नाम चेंज हो जाएगा। काफी स्टूडेंट ना काफी क्वेश्चंस गैप्स से करते हैं, तो उनके दिमाग में गैप्स ही चिपक जाता है। मगर जब आप क्वेश्चन करो तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है फाइल का नाम। तो यहां लिखा gaps.txt, कॉमा, क्या करना है, रीड करना है, तो इसका मतलब R में। ठीक है, यहां तक क्लियर। आप पहले इतना नोट करो दोस्तों, जब कहूं नोट करने के लिए तब करना, बाकी सारा ध्यान आपका समझने पे होना चाहिए। जैसे ही नोट करने के लिए कहूं तब नोट करना। क्या हुआ, यहां पर हमने फाइल का एक पॉइंटर बनाया और फाइल को ओपन करा। अब हमारा टास्क क्या है, फाइल से हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो ध्यान दो, यहां पर क्या करा हमने, क्या करना है, एक कैरेक्टर को रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। अगर हमें एक कैरेक्टर राइट करना है फाइल में, तो हमने क्या पढ़ा था, F पुट C। अब क्या करना है, एक कैरेक्टर रीड करना है, तो क्या करेंगे, F गेट C। क्या करेंगे, F मतलब फाइल, गेट C मतलब एक कैरेक्टर, गेट मतलब लो, निकालो, C मतलब किसको, एक कैरेक्टर को। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर F गेट C ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। कहां से निकालना है, फाइल कौन सा है, FR, तो यहां पे ब्रैकेट में लिखा FR। अब ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं सिंटेक्स के अंदर। जब आपने फाइल से एक कैरेक्टर निकाला तो सिर्फ एक पैरामीटर होगा। दोबारा बता रहा हूं, जब फाइल से आप एक कैरेक्टर निकालोगे तो एक ही पैरामीटर होगा, वो भी कौन सा होगा, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के पॉइंटर, दैट इज FR। यहां पे हमने FR लिया है।
ये क्या करेगा, फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करेगा और लेफ्ट साइड पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। अब अभी वीडियो को पॉज करो, अपने रजिस्टर पे ध्यान दो, देखो उसको। जो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने कराया था, एक हमने स्ट्रिंग रीड करी थी, या फिर हमने स्ट्रिंग रीड नहीं करी थी, हमने राइट करा था। क्या राइट करा था? कैरेक्टर किसके अंदर? फाइल के अंदर। तो हमने वहां पे सिंटेक्स के अंदर एफ पुट सी यूज करा था। उसमें कितने पैरामीटर्स थे? पैरामीटर्स मतलब ब्रैकेट के अंदर कितने थे? अभी वीडियो को पॉज करो और अभी चेक करो। अगर आपने पॉज नहीं करा, चेक नहीं करा, तो 101% एग्जाम में गलत करके आओगे आप। उम्मीद रखूंगा आपने देखा होगा। और वहां पे कितने थे पैरामीटर्स? 2। लेकिन जैसे एफ गेट सी करेंगे तो एक ही पैरामीटर है, कौन सा? वो भी फाइल वाला। और जो कैरेक्टर रीड करेंगे वो लेफ्ट साइड पे इक्वल टू करके लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब ये सी एच क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए। किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का। इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर मैंने लिख दिया कैर सी एच। ठीक है, यहां तक क्लियर? सिंपल, बहुत सिंपल चल रहा है अभी तक। अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ मेनी अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स हैं, यानी कि हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट, जो क्या करेगा? काउंटिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो हमने ऊपर क्या करा? एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ करना, साथ कर दो, नेक्स्ट में करना, नेक्स्ट में कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहीं पे कर लिया इंट काउंट। और काउंट कितना होना चाहिए स्टार्टिंग में? दैट इज 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट कितना होना चाहिए? 0। जो मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिफरेंट पेन से लिखूंगा। दैट इज काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ध्यान दो, अब यहां पर हमें क्या करना है? इससे क्या हुआ? एफ सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी ब्रैकेट में एफ आर। इससे क्या हुआ? एक कैरेक्टर रीड हुआ और किस में स्टोर हो गया? सी एच में हो गया। अब हमें क्या करना है? बार बार, पहले फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसका मतलब बार बार कैरेक्टर्स रीड करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम किस में डाल देंगे? लूप के अंदर। किस में डालेंगे? लूप के अंदर। तो यहां पे लिखा हमने। अब जो लिखने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, जो जैसे मैं बताऊंगा, तो कंफर्म्ड है, समझ में आएगा ही आएगा। यहां पे क्या लिखा? मैंने लिखा वाइल 1, वाइल 1 करली ब्रैकेट स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? वाइल 1 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट लूप। क्या होता है? इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्यों होता है? अगर आप वाइल के राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू लिखते हो एक्सेप्ट 0, दैट इज इनफाइनाइट लूप, मतलब कि चलता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब यहां पे ध्यान दो, हमें लूप से बाहर निकलना होगा। कब बाहर निकलेंगे? आपको मैंने कहा कि एक फाइल से रीड करना कितने कैरेक्टर्स है, तो आप रीड करना शुरू करोगे। कब तक रीड करोगे? जब तक फाइल खत्म नहीं होती। सिमिलरली ये क्या कर रहा है? कैरेक्टर को रीड करता जा रहा है। किसमें स्टोर कर रहा है? सीएच के अंदर। कब तक रीड करेगा? जब तक फाइल खत्म नहीं हो जाती। तो जैसे ही फाइल खत्म होगी, हमें इस वाइल लूप से बाहर आना है। वाइल लूप से बाहर निकालने के लिए इनफाइनाइट लूप से बाहर निकालने के लिए हमें हमेशा ब्रेक यूज करना पड़ता है। ये वाइल क्या है? हमारा इनफाइनाइट से निकालने के लिए ब्रेक यूज करेंगे। ब्रेक कब यूज करना है? जब पूरी फाइल से हमने सारे कैरेक्टर्स रीड कर लिए। तो ध्यान देना, ये लूप बार बार चल रहा है। पहले सपोज करो फाइल में 4 कैरेक्टर्स है, गैप्स। फर्स्ट टाइम चलेगा सीएच में आ गया जी, सेकेंड टाइम चलेगा क्या आ जाएगा? ए, फिर बी, फिर एस, फिर लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है? रुकना है। अब कैसे पता चलेगा खत्म हो गया? सीएच के पास अगर EOF होगा, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल, बाय डिफॉल्ट जैसी फाइल खत्म होती है तो क्या होता है? EOF। तो CH के पास अगर EOF होगा तो यानी कि फाइल हमारी खत्म हो गई। तो हमने देखा इफ अगर CH इक्वल टू EOF, EOF का मतलब एंड ऑफ फाइल। जैसी फाइल खत्म हुई तो हम क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। कहां से बाहर निकल जाएंगे? इस वाले इनफाइनाइट लूप से। इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलने के लिए क्या यूज करेंगे? ब्रेक। तो यहां पे हमने लगाया ब्रेक। ठीक है, यहां तक क्लियर? सिंपल हो गया। अब ध्यान दो, एल्स पार्ट। अगर ऐसा नहीं है, मान लो फाइल खत्म नहीं हुई, तो हमें क्या करना है? हमें काउंट करना है कितने अल्फाबेट्स है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? काउंट को हम बार बार एक एक से इंक्रीज करते जाएंगे। तो एल्स में क्या आ गया? काउंट प्लस प्लस। क्या आ गया? काउंट प्लस
प्लस सेमी कॉलन, और ये वाला वाइल लूप बंद। पहले आप इतना पार्ट नोट करो, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, ऊपर जो लिखा था आप पहले वो ऊपर से नोट करना शुरू करना अगर कुछ छूट गया हो तो। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, फाइल पॉइंटर और इंट काउंट। अधिकतर बच्चे ना इसको डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना किसको इसको डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से नोट कर लेना, आप नीचे कर रहा हूं। यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, पूरी फाइल का हमने रीड करा, काउंट करा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स, वो चेक हो गए। अब हमें लास्ट में क्या करना होगा, प्रिंट भी तो करना होगा ना, कितने अल्फाबेट्स हैं। हमें क्या पता चलेगा कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब जैसी वाइल लूप खत्म होगा हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू। तो यहां पे लिखा प्रिंट एफ टोटल अल्फाबेट्स आर, प्रिंट एफ टोटल अल्फाबेट्स सिंपल लिखते हैं परसेंटेज डी कॉमा काउंट। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। और प्रिंट करने के बाद सबसे लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल को क्लोज करना ही है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ क्लोज फंक्शन होता है। कौन सी फाइल को, जो ओपन करी है, ऊपर क्या लिया था हमने, एफ आर, तो ये आ गया हमारा एफ आर सेमी कॉलन। और लास्ट में क्या करेंगे, मेन का करली ब्रैकेट बंद। अब आप इसको नोट कर लो, यहां तक तो कर ही लिया था, अब यहां पे आगे का पार्ट नोट कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल हमने कितने क्वेश्चंस देखे, सिर्फ 2 क्वेश्चन सीखे, लेकिन दोनों के अंदर हमने बिल्कुल नई चीज सीखी। एक बार रिकॉल करा रहा हूं आपको, फर्स्ट वाले में क्या सीखा, क्योंकि बच्चों को इस वाले टॉपिक पे कमांड आराम से नहीं आती, दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमने पहला क्या सीखा, हमने सीखा अगर हमें फाइल से स्ट्रिंग को रीड करना है तो एफ गेटेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एफ गेटेस। उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होंगे, फर्स्ट होगा एरे का नाम, सेकंड होगा साइज। अगर एरे का साइज 30 लिया तो यहां पे क्या आएगा 29, अगर 40 होगा तो कितना आ जाएगा 39, और साथ में पॉइंटर, किसका पॉइंटर, फाइल का। इससे ये पता चलेगा कहां से रीड करना है, ठीक है। एफ गेटेस के अंदर कितने पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज एरे का नाम, सेकंड इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, थर्ड इज पॉइंटर दैट इज रेफरिंग टू द फाइल। नेक्स्ट फिर हमने करा एक एक कैरेक्टर रीड करना सीखा हमने। अगर हम एक एक कैरेक्टर रीड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है दैट इज एफ गेट सी। एफ गेट सी हमने यहां पे क्या सीखा, एफ गेट सी लिखा। एफ गेट सी क्या करेगा, एक कैरेक्टर फाइल से रीड करेगा, ठीक है। और हमें तो बार बार सारे करने हैं, इसका मतलब हमें क्या लगाना, इनफाइनाइट लूप। तो वाइल 1 लिखा, वाइल 1 का मतलब इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप से बाहर कब आएंगे, जब एंड हो जाएगी फाइल, तो उसके लिए होता है EOF। जैसे एंड ऑफ फाइल होगा तो ब्रेक करके हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, इसको प्रिंट कर देंगे। दोस्तों आगे चलने से पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हम आगे कंसेप्ट तभी सीख सकते हैं जब हमने इसका प्रैक्टिकल कराओ। तो हमने क्या सीखना है, प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले दोबारा से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हो, नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो वो भी नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सब स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल करो। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमसे लिया हुआ प्रीमियम कोर्स, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि नेक्स्ट में इस कोर्स खत्म करने के बाद, अब ये फाइल हैंडलिंग है तो खत्म होने वाला है, इसको खत्म करने के बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स जरूर कर लेना, C++ जरूर कर लेना, दोनों के लिए एनरोल कर लेना। बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन जो गैप्स क्लासेस से पढ़ते हैं उनको सबसे आसान लगता है। और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सारा सी का कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो इसलिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए अगर डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे।
Thank you so much for watching the video of GAPS classes.